जनरल साहब NK सिंह जी साहब, हमारे पूर्व में आयुक्त रहे आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, आदरणीय विमल जी, आदरणीय चौबे जी, हाजी साहब, आदरणीय पुरी साहब और समाज के वरिष्ठ जन, वारी समाज के सभी प्रतिनिधिगण। अभी अलग अलग वक्ताओं ने अपनी बात को रखा। आपको सबसे पहले तो मैं एक जानकारी दे दूं, मेरे आने के पूर्व शायद मेरे ख्याल से भंवर जी वेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है और इस स्थान को हम डेवलप कर रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ज्यादा कुछ काम नहीं है। और इसको फिर रख रखाव करने के लिए भी हमने एजेंसी भी हायर कर ली है। पैराकॉन पुष्पेंद्र जी है, उनके साथ हम MOU करने वाले हैं कि उसके पश्चात यह पार्क वह मेंटेनेंस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानकारी आपको दे दूं। महाराणा उदय सिंह जी की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, इसलिए हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करें। और इतना बढ़िया पार्क बना हुआ है, इसमें कुछ कमियां हैं, उसको पूरा करने का काम भी करेंगे। आदरणीय NK साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, अतिक्रमण की बात कही, रेलवे स्टेशन के सामने की बात कही। हमारा प्रयास समय समय पर रहा नगर निगम की ओर से, लेकिन सामूहिक प्रयास में कुछ न कुछ कमी रही, चाहे वो प्रशासन की दृष्टि से हो या चाहे जब प्रशासन ने बीड़ा उठाया तो उसके पश्चात कुछ हमारे प्रतिनिधियों की वजह से कुछ गलतियां रही हो, कुछ न कुछ कमियां होने की वजह से जो हमारे उदयपुर शहर पर एक काला धब्बा है वो अभी भी कायम है, मैं ये कह सकता हूँ। और कुछ लोग 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो यहाँ से अपना स्थान परिवर्तन करवाना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे लोग हो या हमारे उदयपुर की जनता के लोग हो, अभी पिछले 5-7 सालों के अंदर उनकी संख्या और बढ़ी है जो वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं और उस स्थान को खराब कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक बात जो मेरे मन में आ रही थी। हम कई सालों से हिंदू नववर्ष मनाते हैं। किसने सोचा था कि पिछले 2 सालों से साथ समाजोत्सव समिति के द्वारा जो कार्यक्रम 2 साल में हुए, वो किसने कल्पना की क्या कि लाखों लोग इस उदयपुर की सड़कों पर हिंदू नववर्ष मनाने के लिए निकलेगा? किसने कल्पना की क्या? उदयपुर स्थापना दिवस पर आज हम यहाँ पर 50-100 लोग एकत्रित होकर इस कार्यक्रम की इतिश्री करते थे और अगले साल पुनः इंतजार करते हैं कि ना ये हमारा ये हमारा स्थापना दिवस उदयपुर शहर का कब आएगा। मैं कोई ये बात नहीं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे में क्या कमी है, कुछ न कुछ कमी तो हमारे लोगों में है, जगाने की आवश्यकता है। तो चारा साहब, ऐसा मेरा निवेदन है, जैसा आपने कहा कि वारी समाज राजपूत समाज का ही एक अंश है, हम सब भारत देश के निवासी हैं। और मैंने हिंदू नववर्ष के ऊपर भी एक इंटरव्यू में कहा था, हिंदू सिख ईसाई कुछ भी नहीं, हम सभी समाज के लोग भारतवासी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। इसका मतलब ये है कि हम सब हिंदू हैं। अब इसको ये सोच लो आप कि मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ, मैं पारसी हूँ, ये नहीं चल सकता ना। देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू समाज का मतलब क्या। यहाँ पर पुरी साहब विराजमान है, हमारे संघ के प्रचारक भी रहे, इनको इतिहास की जो जानकारी है शायद मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को होगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। वो प्रचारक होने के पश्चात अपना जीवन यहाँ पर सुभाष नगर में व्यतीत करने के लिए पधारे हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से निवेदन है। बार बार हम कहते हैं ना कि हम जातियों के अंदर बंट रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदू मतलब भारत में रहने की एक संस्कृति। हिंदू तात्पर्य ये कि हमारे जीवन जीने की पद्धति, इसको हम लोगों को समझा नहीं सकते। के अंदर जब बने नरेंद्र मोदी, उसके पश्चात इन खामियों को खत्म करने के बाद हमारा देश पुनः आगे चला है, आगे बढ़ा है। और इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, आप अन्यथा न ले मेरी बात को। आप
स्थापना दिवस पिछले कई सालों से भंवर जी भाई साहब आपके नेतृत्व में और सारी टीम मना रही है। हमने 7 दिवसीय कार्यक्रम भी किया, हमने 5 दिवसीय कार्यक्रम भी किया और कार्यक्रम हम करते आए हैं और आज भी वह खाना पूर्ति हो रही है। भंवर जी भाई साहब मैं बहुत कटु बोल रहा हूँ और कटु इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा स्वभाव है। लोग जानते हैं कि भारत बोल देता है तो मेरा मन में होता है जो मैं बोलता हूँ। ये फॉर्मेलिटी नहीं तो क्या है। अब आप कहोगे चौबे जी कि नगर निगम को हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने 7 दिवसीय परमिशन नहीं दी, इसकी वजह से हम ये कार्यक्रम नहीं कर सके। शायद ये प्रश्न आपके दिमाग में आवे तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पैसे भी लगा देगा, 5 लाख 10 लाख भी लगा देगा, लेकिन क्या लोगों का जुड़ाव नगर निगम करेगा? क्या नगर निगम और आप हम सब मिलकर, मैंने उदाहरण हिंदू नववर्ष का इसलिए दिया कि 2 साल पहले जब कल्पना की थी कि हमारे इस उदयपुर शहर के अंदर नववर्ष हमारे को सभी समाजों की समिति की ओर से लोगों को जागरूक कर बनाए, तो पिछली बार जो लोग आए उससे इस बार डबल आए। वो क्यों आए? लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। हमने उदयपुर के नागरिक को यह बताने का प्रयास किया क्या कि आज उदयपुर की स्थापना है। विमल जी भाई साहब, आप सब लोग वरिष्ठ हो, मेरा ऐसा निवेदन है, हम पढ़े लिखे लोग नवयुवकों को अगर मान लो जागरूक नहीं करेंगे। इस बार हमने, आज परशुराम जी की जयंती है, आज के 10 साल पहले भगवान परशुराम जी की जयंती इतनी धूमधाम के साथ पूरे देश के अंदर मनती थी क्या? बोलो तो सही। आज क्या स्थिति है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ब्राह्मण समाज के अंदर जागरूकता करने का काम विप्र समाज के लोगों ने किया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज भगवान परशुराम जी की जयंती उस उत्साह और उस धूमधाम के साथ इस उदयपुर के अंदर नहीं मन रही है, पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर मन रही है। भगवान महावीर की जयंती हम जैन समाज के लोग मनाते हैं। पहले फॉर्मेलिटी हुआ करती थी, कुछ बुजुर्ग लोग 150 लोग निकलते थे और झांकियां और स्कूल के बच्चे लेकर तख्तियां लेके निकलते। कालखंड बहुत अच्छा रहा, बीच में शीतलता आई, पुनः राजपूत समाज के लोगों ने मनाना प्रारंभ किया, कुछ जागरूकता आई, लेकिन आज भी वर्तमान में कुछ कमियां हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारे जो पूर्व के उत्सव हैं, उदयपुर स्थापना दिवस जैसे, हम जागरूक होकर अगर मान लो को लोगों को जागरूक करेंगे तो आज ये संख्या 10 गुना नहीं हो सकती क्या? 50 गुना नहीं हो सकती क्या? पैसों की कमी नहीं है, समाज पैसा देने के लिए तैयार बैठा है। हम नगर निगम की ओर या यूआईटी की ओर या प्रशासन की ओर क्यों अग्रसर हो? हम समाज एकत्रित करें 10 लाख और फिर हो जाए नगर निगम के आयुक्त के पास में, नगर निगम के महापौर के पास में कि समाज ने 10 लाख एकत्रित किया है और आज उदयपुर स्थापना दिवस का कार्यक्रम होना है, 10 लाख आग भी दो। क्या ताकत है जनप्रतिनिधि की वो मना कर देंगे? मेरा आपसे यही निवेदन है, ज्यादा कुछ न कहते हुए यह उदयपुर स्थापना दिवस उन्हीं उत्सवों के साथ में धूमधाम के साथ मनाना चाहिए जैसे आज हमारे हिंदू पर्व मन रहे हैं। आज कल ईद थी, प्रत्येक घर का व्यक्ति बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी ईद को मना रहा था, प्रत्येक समाज अपने अपने उत्सव मनाता है। तो क्या उदयपुर स्थापना दिवस के ऊपर उदयपुर का प्रत्येक नागरिक, क्या उदय सिंह जी क्या जो जिन्होंने स्थापना की आज के 471 वर्ष पूर्व या मुख्यों के 471 वर्ष में आज मना रहे, तो क्या नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? हो सकता है। वारी समाज के लोगों ने, महेश जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये बात सत्य है कि तीरथ जी नहीं होते तो शायद उसमें भी कमी हो जाती, वरना तो थी, उन्होंने तो अपने बच्चे का बलिदान दिया ही है, लेकिन उस बच्चे का बलिदान के पश्चात अगर मान लो, एक प्रश्न चिन्ह है आपके सामने, अगर मान लो वो तीरथ अपने सिर के ऊपर टोकरी में अगर उसको नहीं ले जाता तो स्थिति क्या बनती? इसलिए उनका योगदान भी कम नहीं था। और ये बात भी सत्य है कि पूरे उदयपुर शहर के अंदर तीरथ जी वारी का कहां पर भी कोई भी स्थान नहीं है। आपकी भावना बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए भावना को प्रबलता के साथ में रखने के लिए, भावना को आगे बढ़ाने के लिए जागृति की भी ख्याल से बना जाए कि मूर्ति पहले की इतनी भव्यता के साथ में बने।
गुजर समाज के सभी लोगों को हमने सम्मान दिया और आज हमें गर्व है कि वहाँ पर वह पार्क फतेह सागर की तर्ज पर बहुत अच्छा पार्क डेवलप हुआ है। एक अच्छा हिस्सा नहीं उदयपुर की धरती पर बना है। हम चाहते हैं कि उसी क्रम में, और आपने तो महेश जी बहुत बड़ी बात कह दी कि जहाँ पर माँ पन्ना दाई की मूर्ति हो, दाई की मूर्ति हो, वहाँ पर छोटी मूर्ति या उसके समानांतर मूर्ति में इस पर विचार, क्योंकि क्या है कि बात शब्दों से निकल जाती है ना, तो भी बहुत लफड़ा पड़ जाता है। पन्ना दाई से क्या कम दे गया तीरथ जी, अभी 1 सेकंड में विषय बन जाएगा, इसलिए इतिहास के पन्नों पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, हाँ, वारी समाज के उस महामना की भी मूर्ति लगे, ये बिल्कुल आपकी भावना सत्य है, लेकिन इसको कुछ लोगों के द्वारा नहीं, समाज के लोगों को आगे आकर इसकी क्रियान्विति करवानी चाहिए, निश्चित करवानी चाहिए, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। अभी थोड़ा विवाद भी चला, हमको पता है कि तीरथ कौन थे, इस पर भी चिंतन मंथन हुआ। इतिहास गवाह है ना साहब, इतिहासकार बैठे हुए हैं, दिनेश जी बैठे हुए हैं, इतिहासकार हाजी साहब, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, निर्णय निकल जाएगा उसमें से। हम क्यों विवाद करें, हम क्यों प्रदर्शन करें, हम क्यों कहें कि तीरथ जी कौन थे? वो वारी समाज के थे, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, थे वो वारी समाज के। मुंह से शब्दों से निकलना मतलब ये इतिहास नहीं बनता, इतिहास तो इतिहास के पन्नों में है, मौजूद है। मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने कुछ कह दिया हो तो मैं समिति के सभी पदाधिकारियों से भी क्षमा याचना करता हूँ। मेरे दिल की भावना थी, हर बार जब हम देखते थे ना, पहले भंवर जी भाई साहब आपके नेतृत्व में जब 4-5 दिवसीय कार्यक्रम होता था, उस समय भी मैं पार्षद था, उस समय भी कार्यक्रम निकलते थे। आपने एक बार तो प्रयास किया था, उस समय बहुत अच्छी संख्या में लोग सम्मिलित हुए, लेकिन धीरे धीरे वापस उनकी 2 सीटें हुआ करती थी और तब उन्होंने कहा था कि हमारा कारवा इससे कम नहीं हो सकता, इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो हम भी कह सकते हैं कि हमारी ये संख्या है, इससे कम तो नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी और हमारा कारवा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। और उदयपुर की जनता भी एक दिन उसी प्रकार से नववर्ष स्थापना दिवस मनाती है, वैसे ही उदयपुर स्थापना दिवस भी मनाएगी। आपका सहयोग 500 रुपये पारितोषिक रूप में दिए हैं, आगे ग्रहण करें। माननीय उप महापौर महोदय जी, ये कार्यक्रम किन परिस्थितियों में हो रहा है ये आप आश्चर्य करेंगे। आज का और शाम वाला कार्यक्रम नगर निगम के जिम्मे था, आप आश्चर्य करेंगे, हमारे पास माला भी नहीं आई। हमारे व्यक्तिगत प्रयास से हमारे साथी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने, जगदीश जी ने ये व्यवस्था की और ये माइक शायद 15 मिनट में, मेरे हिसाब से उदयपुर में कोई व्यक्ति ला नहीं सकता है, 15 मिनट में कुमावत रेडियो वालों ने लाके लगाया और ये यथावत कार्यक्रम चला। कल हमने महादेव सेना से निवेदन किया था तो बच्चे इनके आए कार्य, और बारी समाज से निवेदन किया तो ये लोग भी पधारे। और 18 तारीख को हैप्पी होम स्कूल से एक बस भर के बच्चे आए थे। आज 2 दिन छुट्टी होने की वजह से ये बच्चे नहीं आ पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 शोभा यात्रा मेरे द्वारा निकाली जा चुकी है। एक शोभा यात्री का समापन हमने नगर निगम के हॉल में किया था। आप आश्चर्य करेंगे, उस रोज हॉल भी नहीं खुल पाया और मैंने भाग दौड़ करके हॉल खुलवाया और विदाउट लाइट उन बच्चों ने आधा पौन घंटे का कार्यक्रम वहाँ किया। ये उन बच्चों की हिम्मत और मन की भावना थी। अगले साल फिर हमने वो जुलूस श्रमजीवी कॉलेज में समापन किया। तो हमें क्या है कि सहयोग बहुत कम मिल पा रहा है। हर व्यक्ति आजकल कहीं भी जाओ वो ये सोचता है कि भाई पैसा कहाँ से मिलेगा, वहाँ काम करें, और यहाँ इस कार्यक्रमों में कहीं भी पैसा नहीं मिलता। हमने पूर्व में हमारे द्वारा बिल पास किए हैं, तो वो बिल भी क्या है कि जो नगर निगम के द्वारा खर्चा होता है उससे बहुत कम पैसों में हमने काम किया। आज आप ये देखिए, बैनर भी अर्जेंट में 5 बैनर हमने बनवाए, वो बैनर बने हुए, कल दौड़ भाग करके बैनर बनाए, वो बैनर अभी तक आए नहीं। तो कार्यक्रम क्या है, तभी हो पाते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है कि हमने जगदीश चौक से लगा करके बड़ा बाजार तक लंबा जुलूस निकाला, इसको हमने प्रारंभ किया। तो हमारी जो कमियां हैं उसके ऊपर हमको चिंतन करना है, हमारे से लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं उसके ऊपर चिंतन करना है। हम किसी नगर निगम के ऊपर, आज नगर निगम में पारस जी हैं,
इन्होंने घोषणा कर दी, कल कोई दूसरा आएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे तो पहले हम अपना वजूद मजबूत करें और उसके बाद हम नगर निगम में जाएं तो निश्चित रूप से। और ये चौबे जी, आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें बहुत अधिक लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। और पहले जो लोग दिखता है समाज के जो लोग जुड़ते थे, आज क्यों नहीं जुड़ते हैं, उसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। और इसमें पारस जी, थोड़ा परशुराम जयंती बीच में आ जाने के कारण हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, तो हम उसको आगे पीछे करके उसको एडजस्ट करेंगे। तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और हम पारस जी की और चौबे जी की भावना के अनुरूप हम इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उदय सिंह अमर रहे, आज हमारे उदयपुर वासियों का सौभाग्य है कि आज उदयपुर स्थापना दिवस है। 471वां स्थापना दिवस यह उदयपुर शहर बहुत धूमधाम के साथ मना रहा है। यहाँ पर जो समिति बनी हुई है, पवन जी सेठ, चौबे जी, हमारे सिंह साहब, हमारे विमल जी भाई साहब और सब लोगों ने मिलकर इस उदयपुर स्थापना दिवस पर आज महाराणा उदय सिंह जी ने इस उदयपुर की स्थापना की। उनके चरणों में नमन करते हुए उनको पुष्पांजलि भी अर्पित की है। मैं उदयपुर की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हम हर वर्ष, हर साल, हर कोई न कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, लेकिन इस उत्सव को भी अपन जमीनी स्तर पर लाकर बहुत बड़ा उत्सव मनावें, क्योंकि हम आज मेवाड़ के अंदर, उस उदयपुर के अंदर पैदा हुए हैं। हमारी पहचान उदयपुर शहर है, हमारी पहचान निश्चित रूप से यह मेवाड़ के अंदर उदयपुर है। अगर इस उदयपुर को बहुत धूमधाम के साथ उदयपुर स्थापना दिवस को मनाएंगे तो हमारी नई पीढ़ी, नए बच्चे निश्चित रूप से ये जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि आज के 471 वर्ष पूर्व महाराणा उदय सिंह जी ने इस उदयपुर मतलब कितना खूबसूरत शहर है। पूरे विश्व में घूम जाओ, सारे तरफ से लिंक झीलें कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इस उदयपुर शहर के अंदर मिलेगी। इतना प्यारा और इतना अच्छा उदयपुर शहर। और उसके पश्चात उदयपुर स्थापना दिवस पर हम बहुत धूमधाम के साथ नहीं मनाते हैं, इसका थोड़ा कष्ट भी है। सभी लोगों से निवेदन करता हूँ। सर, निगम ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो ये हेरिटेज का काम लिया था, उसके काम भी दिख रहा है सर, चारों तरफ से दरवाजे। नगर निगम भी एक पार्ट है, आपने विषय सही रखा है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हाँ, उस काम में कमी है तो उसको भी हमारे को पूरा करना है, क्योंकि हम जागरूक हैं तो काम अच्छा होगा। हम जागरूक नहीं है तो फिर आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टर, अधिकारी तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, लेकिन अधिकारी भी निश्चित रूप से काम करें, उसके लिए हमारी सहभागिता हो, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। बहुत अच्छा आज देखो पूरा हेरिटेज के साथ ये उदयपुर चौराहा बना। उदयपुर क्यों नाम रखा? उदयपुर नाम भी उदय सिंह जी के नाम से रखा ना, हमने इसीलिए रखा, हमारे पूर्वजों ने इसीलिए नाम रखा। और इस उदयपुर शहर को हमारे पूर्वजों ने इतना प्यारा सिटी और शहर बना कर दिया है, उनका नमन करने का दिन जब आता है तब हम पीछे रह जाए। ये संभव होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। इसलिए आज यहाँ पर संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन जागरूकता करने वाले लोगों को मैं नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। पार्क कब तक? पार्क का वर्क ऑर्डर हो गया है और बहुत शीघ्र से उसने काम प्रारंभ कर दिया है और सारा पार्क फाउंटेन के साथ में प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। ओके सर। हाँ, वारी समाज के अध्यक्ष सावरलाल वारी, और आज स्थापना दिवस में हमारे वारी समाज की ओर से बहुत हार्दिक बधाई। हम चाहते हैं कि हमारे भी वारी समाज की किरीट वारी जी का जो उदय सिंह जी को बचाया और उस शहर में उदयपुर को बचाने में जो सहयोग मिला है, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनकी भी मूर्ति का अनावरण हो और हम चाहते हैं समाज की तरफ से भी सहयोग हो। और यही है कि उदयपुर में हमारा किरीट वारी का भी नाम है। सर, आपसे एक सवाल है, जैसे कि गुलाब जी जब यहाँ पे प्रतिपक्ष नेता थे, उनका जो सवाल ये उनको शब्द के नाम से पुकारा गया था, ये क्या है? तो उन्होंने सॉरी फील कर लिया था, उसके बाद हमारा कोई विवाद नहीं है और अच्छा है। वो भी बहुत शिक्षित और प्रोफेशनल है साहब, हम उनकी बात मानते हैं। उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया और कोई गलत, उनके पास भी गलत रिपोर्ट पहुंच गई थी, इसलिए जानकारी कमेटी। नमस्कार, मैं सभी
आज उदयपुर स्थापना दिवस पे महाराणा उदय सिंह जी के इस प्रोग्राम के माध्यम स्थापना दिवस के माध्यम से मैं समाजजन को, हमारी समाज की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि महाराणा उदय सिंह जी का जो योगदान रहा, आज हम लोग अपने उदयपुर शहर मेवाड़ के ऊपर गर्व करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उदय सिंह जी के कारण ही है। उदय सिंह जी ने जो आज उस समय जो नींव रखी थी उदयपुर की, और आज जिस तरीके से उदयपुर विश्व विख्यात है, अगर किसी से पूछा जाए तो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जो भी टूरिस्ट मैगजीन वगैरह भी देखते हैं हम लोग, तो उदयपुर का नाम कहीं पीछे नहीं रहता है, पूरे वर्ल्ड में टॉप रेटिंग के अंदर हमारा रहता है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे हमारा समाज भी है, तो मैं एक पॉइंट उसमें रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से कि हमारे उदय सिंह जी जब चित्तौड़ किले में थे और बलवीर जब महाराणा को मारने के लिए आए थे, उस समय जो दो मेन किरदार जो थे हमारे दाएँ माँ पन्ना दाएँ और जो किरतबारी थे, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनका विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा था। मैं सोचता हूँ कि अगर वो दोनों नहीं होते तो आज हमारा उदयपुर का इतिहास नहीं होता। उस जो पन्ना दाएँ माँ का जो बलिदान था, उन्होंने अपने बच्चे का जीवन बलिदान कर दिया हमारे महाराणा को बचाने के लिए। और साथ साथ जो उस समय की परिस्थितियाँ थी, जो पन्ना दाएँ और किरतवारी का जो अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरीके से बलवीर ने जब पन्ना दाएँ के बच्चे को मारा, उसके बाद में जब उदय सिंह को किरतवारी जी लेके निकले थे वहाँ से, तो हो सकता था कि उस परिस्थिति के अंदर अगर बलवीर को मालूम पड़ता है, भनक भी लगती, तो किरतवारी अपनी जान से भी हाथ धो बैठते। उस तरीके से उस परिस्थिति में किस तरीके से उनको सेफ वहाँ से निकाल के, चित्तौड़ किले से निकाल के वाया सलूंगर होते हुए कुंभलगढ़ तक पहुँचाया उन्होंने। और वहाँ जाने के बाद में फिर उदय सिंह जी ने सारा कुछ करते हुए आज उदयपुर बसाया। और आज हम लोग जो फख्र करते हैं, ये सब उस समय की बातों को हमको लेके हमें अंदर से गौरवान्वित महसूस करते हैं हम लोग कि हम आज मेवाड़ के धरा के सुपुत्र हैं, और कहीं भी जाते हैं तो अपने मेवाड़ की आन बान और शान के ऊपर हम लोग एक विशेष गर्व महसूस करते हैं। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि प्रशासन जो है, जहाँ कहीं भी स्टैचू लगे माँ पन्ना दाएँ के, तो साथ साथ किरतवारी के योगदान को भी हमें नगण्य नहीं समझना चाहिए। और पन्ना दाएँ के साथ साथ किरतवारी का जो इतिहास रहा है, उसको भी साथ में छोटा स्टैचू या जो भी रहे स्टैचू, और उनका जो जीवन है, परिचय जो रहा, किस तरीके से उन्होंने सहयोग दिया मेवाड़ की आन बान शान और इतिहास को बचाने के लिए, वो आने वाली पीढ़ियाँ उसको समझे। और उसके लिए विशेष योगदान जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो मुझे लगता है कि वो करना चाहिए। सर, आपसे एक सवाल है, जैसे अभी कुछ दिन पहले विवाद उठा था जो किरतवारी के विषय में, जो प्रतिपक्ष नेता रहे गुलाब चंद कटारिया द्वारा जो शब्द किए गए, उसके विषय में क्या कहेंगे? उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे गुलाब चंद कटारिया साहब को थोड़ा सा इतिहास का वो जानकारी कम थी, तो वो हमारे समाज की तरफ से उनको मुहैया करा दी गई थी। और उसके बाद में गुलाब चंद कटारिया साहब ने उसके लिए विज्ञप्ति जारी करके माफ़ी पत्र भी जारी कर दिया था। तो उसके लिए समाज उनका विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता है। धन्यवाद। ओके, ठीक है। ओके।